आज की कहानी का शीर्षक है राधिका और सौतन। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक राहुल नाम का लड़का रहता था जो अपनी पत्नी राधिका से बहुत प्रेम करता था। बाजार में उसकी एक छोटी सी पान की दुकान थी। कमाई अच्छी होती थी। दोनों पति पत्नी सुख पूर्वक रहते थे, लेकिन 5 साल के वैवाहिक जीवन के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो सका था। घर परिवार में चर्चा होने लगा, राधिका बांझ है। इस पर राहुल सब पर गुस्सा हो जाता था। उसे पसंद नहीं था कि कोई उसकी पत्नी राधिका के संबंध में कुछ भी गलत बोले। इस पर राधिका कहती, लोग तो सही ही कहते हैं, मैं आपको संतान सुख नहीं दे सकी तो सब मुझे बांझ कहेंगे ना। बिल्कुल नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि मैं ही संतान उत्पन्न करने में अयोग्य हूँ, राहुल कहता था। तब राहुल के मुख पर हाथ रखते हुए राधिका कहती है, ऐसा कभी मत कहिएगा। समय बीतने लगा। राधिका अपने मायके गई थी। सुबह सुबह सभी भाभियां उसका चेहरा नहीं देखना चाहती थी। पास पड़ोस के लोग भी ऐसा ही करते थे। वह जब अपनी माँ से पूछी तो माँ बोली, तेरे कोई संतान नहीं है, तू बांझ है, इसलिए सब जतरा पहर तुम्हारा मुख देखना नहीं चाहते हैं। माँ के मुख से ऐसी बातें सुन राधिका खामोश हो गई। दूसरे दिन वह अपने घर वापस लौट आई। बांझ के लिए समाज में लोगों की ऐसी सोच, क्या कहना। उस दिन राधिका की सहेली पूनम मिलने आई थी। राधिका उससे अपनी दिल की बात कही। पूनम बोली, देखो राहुल की दूसरी शादी तुम्हारी सोच है, राहुल इसके लिए तैयार होगा तब तो मैं उन्हें तैयार कर लूंगी। तू बस एक गरीब लाचार लड़की ढूंढ दे जो दूसरी शादी के लिए तैयार हो। राधिका विनीत स्वर में बोली, ठीक है, परंतु उससे भी यदि संतान नहीं हुई तो शुभ शुभ बोलो, क्यों नहीं होगा? यदि नहीं हुआ तो हम दो के साथ तीसरी भी आराम से रह लेंगे। राधिका बोली, देखो राधिका, दूसरा शादी कराना आसान है, परंतु एक सौतन को झेलना मुश्किल होता है। मृत सौतन से जब लोग जलते हैं तो तुम तो उसकी जीवित सौतन होगी। मैं उसे छोटी बहन मानूंगी। राधिका बोली, सौतन के रूप में बहन भी स्वीकार नहीं होती। सहोदर होने के बावजूद वे एक दूसरे की दुश्मन बन जाती हैं। जो होगा बाद में देखेंगे, पहले तुम एक लड़की देखो। राधिका, तू अच्छी तरह से सोच ले, बाद में मुझे कुछ कहना नहीं। सोच लिया, नहीं कहूंगी, अब तो मदद करो। ठीक है, कहकर पूनम चली गई। 6 महीने बाद उसने एक लड़की की फोटो भेजी। राधिका राहुल से बोली, यह आपके लिए है, मैं चाहती हूँ हमारे घर में किलकारी गूंजे, आप दूसरी शादी कर लीजिए। ये क्या कह रही हो, पागल तो नहीं हो गई हो तुम? हम हिंदू हैं, कानून के अनुसार तुम्हें तलाक दिए बगैर मेरी दूसरी शादी अवैध मानी जाएगी। राहुल गुस्से से झुंझलाते हुए कहा, कानून क्या करेगा? जब मुझे मंजूर है तो फिर आप अपना बिजनेस करते हो, वहाँ सरकार को रेफरेंस नहीं देना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिना तलाक लिए संतान के लिए दूसरी शादी किए हैं, फिर मुझे बच्चा चाहिए और कुछ नहीं। क्या गारंटी है कि मैं बाप बन सकूंगा? राधिका राहुल के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए बोली, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, मान जाइए। नहीं, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता। बच्चा ही चाहिए तो हम बच्चा गोद ले लेंगे। हम पैसे वाले नहीं हैं, कौन हमें गोद देगा? लोग बांझ समझकर हमारा मुंह देखना पसंद नहीं करते हैं। क्या आप भी यही चाहते हैं कि लोग हमें मनहूस समझते रहें? राधिका रोते हुए बोली। राहुल चुप हो गया। अगले महीने मंदिर में राहुल और मुन्नी का विवाह हो गया। गरीब घर की मुन्नी राहुल का घर दुकान के नाम से ही खुश थी। दुबला पतला शरीर कुपोषित लगता था, लेकिन राहुल के घर में राधिका मुन्नी को ध्यान से खाने पीने को कहती। देखते देखते मुन्नी का शरीर गदरा गया, उसकी खूबसूरती भी निखरने लगी। राधिका हमेशा मुन्नी को राहुल के खिदमत में लगाए रखती थी, लेकिन राहुल मुन्नी की तरफ देखता भी नहीं था। ऐसे में एक दिन राधिका बोली, राहुल, मेरी माँ का तबीयत खराब है, मैं मिलने जा रही हूँ, तुम मुन्नी का ध्यान रखना। राहुल उसे बस पर छोड़ आया। लगभग 1 साल तक राधिका बहाना बनाकर अपने मायके में ही रही।
जब वापस आई तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुन्नी माँ बनने वाली थी। राहुल की आंखों में शर्मिंदगी थी, परंतु राधिका के दिल की मुराद पूरी हो गई थी। राधिका मुन्नी की खूब देखभाल करने लगी। समय आने पर मुन्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राधिका ने बड़े प्रेम से उसका नाम निकुंज रखा था। निकुंज के आने से राहुल और राधिका का जीवन पूर्ण हो गया था। राधिका मुन्नी को सम्मान के साथ अपनी सौतन के रूप में अपने जीवन में शामिल कर चुकी थी। निकुंज की किलकारियों से राधिका का घर आंगन गूंजने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरे द्वारा बताई गई ये कहानी, जिसमें राधिका और सौतन के ऊपर दर्शाया गया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें। इसी तरह एक से एक बेहतर कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। आपने अपने कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।